आयोजित चुनावी नुक्कड़ सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई श्री संदीप सोनी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, भाई प्रवीण सिंह जी, भाजपा अधिकारी प्रकोष्ठ के नेता इकबाल जी सहित तमाम भाजपा सुभाषपा के नेतागण, देवपुर जनता जनार्दन, आप सभी को इस चुनावी नुक्कड़ सभा में स्वागत एवं अभिनंदन है। चूंकि हम सुभाषपा के प्रदेश महासचिव हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे पहले हम अपने पार्टी का पक्ष आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग भी नगर पालिका के चुनाव के लिए 5 अप्रैल को एक सभा रखे थे, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। उससे पहले यहाँ की सीट सामान्य थी, हमारे भी पार्टी से प्रत्याशी थे। हम लोग यहाँ दर्जनों नेताओं को पार्टी के काम के लिए लोगों से मिलने जुलने के लिए लगाए थे। उसी बीच 5 तारीख से पहले संभवतः 1 तारीख को ही नया प्रशीमन आया और यहाँ की सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। हम लोग 5 तारीख का कार्यक्रम करने के बाद नेताजी के साथ बैठ के यहाँ के लिए मीटिंग हुई। जिन जिम्मेदार नेताओं को श्री विनेश राजभर, अंशु राजभर, दिनेश पासवान, जावेद अंसारी जैसे जिस तमाम नेताओं को जो लगाया गया था नगर पालिका के चुनाव के संबंध में, उन लोगों का रिपोर्ट माननीय नेताजी के पास गया और कहे कि माननीय नेताजी, हम नगर पालिका के 2500 वार्ड में घूमे हैं, हमने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया है, बात किया है, हमारे दल के लोग भी थे। लेकिन धन्य है नगर पालिका के नागरिक जिन्होंने शानदार रक्षा गौरव के नाम से विख्यात श्री वशिष्ठ नारायण जी का चयन किया। एक भी कोई कभी रक्षा नगर पालिका में जो पक्ष के माध्यम से हमारी पार्टी कर सकती थी, हमको नहीं मिला। चर्चा के क्रम में बात आगे बढ़ी, समय बीतता गया। श्री रुद्र प्रताप सिंह चाचा जी के प्रस्ताव से नेताजी ने इस बात से सहमति जताई कि एक हमारा केंद्रीय कार्यालय रक्षा में है और जितना शानदार यहाँ काम हुआ है, चाहे सड़कों के सवाल पे हो, जगमगाती लाइटों के सवाल पे हो, चाहे नौनिहालों के भविष्य के सवाल पे, उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात हो, इतना शानदार काम पूरे उत्तर प्रदेश के किसी नगर पालिका में एक साथ नहीं दिखाई दे। उस दिन नेताजी के निर्देश से, माननीय विकास राजभर जी के निर्देश से ये तय हुआ कि रसरा के विकास को जो गरीबों के शिक्षा के सवाल पे, गरीबों के चिकित्सा के सवाल पे दिन रात सड़क पर चलने का काम करते हैं, हम लोग उनको जिता के इस बार सदन में भेजने का काम करेंगे। नगर पालिका के सदन माननीय नेताजी के निर्देश पे श्री रुद्र प्रताप सिंह चाचा जी की अगुवाई में, श्री दिनेश राजभर, जावेद अंसारी की अगुवाई में हम लोग माननीय वशिष्ठ नारायण जी के लिए वोट मांगने का काम आपके बीच में कर रहे हैं। लेकिन यही एक ही बीच में एक हम लोग के माननीय विधायक जी हैं, आज का उनका स्टेटमेंट बताते हैं। आपके प्यारे लाल चौराहे पे उनकी सभा हुई थी। उस सभा में कह रहे थे कि स्टेशन रोड के समस्त व्यापारी बंधु, आप हम पे और विश्वास मत करिए, मैं आपके साथ छल नहीं करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता, आप विधायक रहे हैं, आपने अपनी कंपनी से उस डिवाइडर का निर्माण किया है, उस डिवाइडर को निर्माण करते हुए भी आप जानते थे कि मैं ही करा रहा हूं और आप पिछले कितने दिनों से डिवाइडर को बंद करके उनके व्यापार को घटाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं छल नहीं कर रहा हूं। फिर अपने ही बातों में कहे कि मैं इस डिवाइडर को खुलवा रहा था, लेकिन राजनीतिक दबाव से इस डिवाइडर को नहीं खोलने दिया गया। मैं कहता हूं कि हमारी जनता, रक्षा विधानसभा की जनता, रक्षा नगर पालिका की जनता आपको 3 बार में 15 साल के लिए विधायक बना दी और आप अपने ही जोड़े दीवार को आज तक तोड़ने में समर्थ हैं। क्या इसी के लिए हम लोग आपको चुने थे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के विधायक से, क्या आपने रक्षा नगर पालिका के लिए 15 साल में जो भी आपको फंड मिलता हो, जो भी आपको मानव पैसा मिला हो, उसमें से 75 रुपया भी क्या रक्षा नगर पालिका के लिए आपने खर्चा किया है? किस मुंह से आप कहते हैं कि रक्षा नगर पालिका के लोग सिर्फ वशिष्ठ नारायण सोनी जी को हटा दीजिए? ये संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी, आप सभी लोगों ने स्नेहपूर्वक मेरे प्रत्याशी को वोट देके जिताने के लिए दिन रात प्रयास किया, सभी लोग मेहनत किए, थोड़े से वोटों से हमारा प्रत्याशी हार गया चुनाव। उसी के बाद माननीय विधायक जी ने
आप भी महसूस करते होंगे इस 2022 चुनाव से पहले आपके ईद के समय रोजा इफ्तार का भी आयोजन वो किया करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये गोईठा में घी सुखौला से क्यों फायदा नहीं। आप एक तो मिशन बता दीजिए जिस मिशन के तहत आपको नगर पालिका के लोग वोट थे, उस मिशन के तहत आपसे बात करें। आपने जो भी काम किया है, किसी भी विकास के पैमाने होते हैं, आप रोजगार के सवाल पे बात कर लीजिए, चिकित्सा के सवाल पे बात कर लीजिए, शिक्षा के सवाल पे बात कर लीजिए। आपने जितना भी रोजगार कहाँ विकास किया है, चाहे जो बात काम किए हैं, आप एक का बता दीजिए जो इन तीनों पैमाने को पूरा करते हो। आप यहाँ के 15 साल के लिए निर्वाचित विधायक बने हैं, आपने कभी चीनी मिल के लिए सड़क पे संघर्ष नहीं किया। आप 15 साल के लिए विधायक निर्वाचित हुए हैं, कटाई मिल बरसों से पड़ी हुई है, चालू होती चाहे नहीं होती, कम से कम एक बार भी तो सड़क पर ऊपर के उसके लिए संघर्ष कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को विकास मानते हैं, समस्त विद्यालयों को सबरीन जैसे हाईटेक विद्यालयों के समतुल बनाने का काम किया है। आप पूरे विधानसभा के विधायक हैं, आप अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों को के बराबर बना दिए हो तो आपसे सवाल बनता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके ज्ञान में नहीं है, आपके ज्ञान में गरीबों का उत्थान नहीं है। आप जो भी काम करते हैं अपने कंपनी के उत्थान के लिए करते हैं। आपने जो भी विकास का कार्य किया है, उस विकास के कार्य में आपके कंपनी को मिलने वाले कामों के संदर्भ में है, न कि जनता के उत्थान के संदर्भ में है। मैं आप सभी देवपुर जनता जनार्दन से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा, जब समर्थन के संबंध में माननीय नेताजी हम लोग को निर्देश दे रहे थे, एक बात उन्होंने कहा, बड़ी ऊंची बात कही। तो मैं यहाँ संदीप सोनी जी भी है भारतीय जनता पार्टी से, कहे नेताजी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी को माइनॉरिटी को वोट मिलता है तो श्री वशिष्ठ नारायण सोनी जी को मिलता है। इतने उनसे शख्सियत आप देख लीजिए, वो प्रभावित हो गया। आप देख लीजिए हम लोग के बगल में सिकंदरपुर प्रभावित हो गया, बेलदरा प्रभावित हो गया, थोड़ा बहुत बलिया भी प्रभावित हो जाता है, लेकिन कभी हमारा रसड़ा इससे प्रभावित नहीं हुआ। 200 साल हुआ की धरती पर उनके परिकल्पना के अनुसार श्री वशिष्ठ नारायण सोनी ने कभी यहाँ पे सामाजिक विरोध पैदा होने देने का काम नहीं किया। हमेशा इनको बढ़ चढ़ के विकास कार्यों में हिस्सा लिया, कभी इनके पास से कोई निगेटिव बात नहीं आई है। मैं अपने पार्टी का पक्ष आपके सामने रखते हुए पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, 11